हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, आपने सुना होगा 99 का चक्कर। आज 99 का चक्कर क्या होता है हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। एक सेठ था जिसका नाम था करोड़ीमल। जो सेठ था वो बहुत ही ज़्यादा धनी था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। जैसा नाम था करोड़ीमल, करोड़पति था लेकिन कंजूस बहुत था। उसके जो बच्चे थे वो बड़े कुढ़ते थे, इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते थे कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पिताजी हमारे लिए बिल्कुल खर्च नहीं करते, खाने पीने में कोई खर्च नहीं करते। बस ये चाहते हैं कि दाल रोटी हो, आलू ही आलू हो, बाकी कभी मेवा मिष्ठान का नाम ही नहीं लेते। जबकि एक पड़ोसी था जिसका नाम था कलुआ, और वो बेचारा रोज़ लाने खाने वाला था और उसके बच्चे बड़े ठीक ठाक रहते थे। रोज़ तीसरे दिन हलवा पूड़ी, कभी मिठाई मिष्ठान बनते थे। इसको देख करके करोड़ीमल के जो बच्चे थे वो बड़े दुखी होते थे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमारे पिताजी बिल्कुल खर्च नहीं करते। और इधर देखो, इधर ये बेचारा रोज लाता रोज खाता, कुछ भी नहीं है लेकिन इसे कल की चिंता भी नहीं है। अब एक दिन जो करोड़ीमल के जो बच्चे थे उन्होंने करोड़ीमल से कहा कि पिताजी हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम एक एक पैसे को तरसते हैं, आप हमें कभी पैसे भी नहीं देते हैं तो 50 रीजन पूछते हैं, उसके बाद जितनी जरूरत है उससे कम देते हैं। तो ये बताइए आप इतने पैसे का क्या करेंगे? आप क्यों इतना पैसा जोड़ रहे हैं? आप क्यों इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? जबकि कलुआ को देख लो, रोज लाने खाने वाला है और आपसे अच्छे ठाट बाट हैं उसके। अब कुछ सोचने के बाद करोड़ीमल कहने लगा कि बेटा, कलुआ अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। जिस दिन वो पड़ जाएगा तो उस दिन उसे भी वही चीज दिखाई देगी जो आज मुझे दे रही है, और इससे निकलना बड़ा मुश्किल है बेटा। मैं भी इससे निकलना चाहता हूं लेकिन निकल नहीं पाता। बच्चे बोले आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बड़े बेटे इसका आप शाम को आना और मैं आपको ये बात सिद्ध करके दिखाऊंगा। और कहने लगा कि जब तुम घर से आओ एक पोटली में 99 रुपए रख के लाना, ध्यान रहे 99 ही हो, 100 ना हो ना 98 हो। वो बोला ठीक है। अब अंधेरा सा होने लगा तो लड़के ने वही काम किया, 99 रुपये एक पोटली में डाले और ले करके आ गया। कहने लगा बेटा अब चल रहे हैं जरा कलुआ के घर की तरफ। अब कलुआ के घर की तरफ वो गए। सेठ ने अपने बेटे से कहा कि इसे कलुआ के घर में फेंक दो। ऐसे तो कभी पिताजी देते नहीं किसी को, अब 99 रुपये फेंकवा रहे हैं। उसके दिमाग में आया पता ना क्या करने वाले हैं। अब उसने पोटली को फेंक दिया और फेंकने के बाद चले गए। अब अगले दिन जब कलुआ ने उस थैली को देखा और रुपयों को गिना तो उसमें 99 ही रुपये थे। वो सोचने लगा, ये ऊपर वाले, यदि तुझे पैसे ही देने थे तो पूरे 100 दे देता, अब तूने 99 में छोड़ दिए। अब वो सोचने लगा इन्हें 100 कैसे करूं। अब उसने अपने रहन सहन में, खान पीन में कटौती करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। कटौती करनी शुरू कर दी और कुछ दिन बाद बचा बचू के उसने 1 रुपया इकट्ठा करा और वो 100 कर दिए। अब उसके दिमाग में आया कि यार अब इन्हें 101 कैसे करूं। अब उधर साइड में जो करोड़ीमल था वो अपने बच्चों से कहने लगा कि अब कलुआ के ठाट बाट देखो। अब देखा तो उसके ठाट बाट बदल चुके थे, वही कंजूसी आ गई जो उसके बाप में थी। वो कहने लगा ये सब क्या हो रहा है, कि यही तो 99 का चक्कर है। जब आदमी इसमें एक बार फंस जाता है पैसे के लालच में तो वो फंसता चला जाता है। अब जो कलुआ था 101 करने के चक्कर में रहने लगा, जब 101 है 102 के चक्कर में रहने लगा, और इसी तरह से ये लालच बढ़ता गया। तो इसलिए जिसको धन का लालच हो जाता है, ये धन का लालच बहुत बुरा है। जिसको लग जाए इकट्ठा करने का तो फिर इसी के चक्कर में लगा रहता है, खान पीन पर या अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता। तो दोस्तों ये 99 का चक्कर। तो इसी में हम आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। दूसरी हमारी कहानी का टाइटल है सही दिशा। एक समय की बात है, खट्टा कट्टा युवक गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद स्टेशन से बाहर आया और उसे पहलवान अखाड़े पर जाना था। उसने टैक्सी देखी, क्योंकि टैक्सी लगी रहती है। टैक्सी वाले से पूछा कि भैया पहलवान अखाड़े चलोगे? बोला हाँ साहब चलूंगा। कितने रुपए लोगे? कि 200 रुपये लूंगा। कि 200 रुपये? अब वो पहलवान था वो भी, उसे गुस्सा सा आया, बोला 200 रुपये? अरे तुम तो ठग रहे हो भाई, पूरे ठग हो रहे हो। है टैक्सी वैक्सी कुछ न चला रहे तुम तो ठग रहे हो। 200 रुपये, तनसीसी दूर के 200 रुपये। बोला साहब बैठना बैठो, नहीं तो मना करो। ना हम तो पैदल चले जाएंगे। अब टैक्सी वाला चला गया। अब पहलवान जी पैदल पैदल अपने चलने लगे। सामान था, लगेज था उनके पास, और उसे लाद करके चले जा रहे थे दबादब, क्योंकि पहलवान थे, शरीर में जान थी, और दाबादाब चले जा रहे थे। क्या देखते हैं, लगभग 1.5-2 घंटे बाद वही टैक्सी वाला निकल के जा रहा था जिधर पहलवान जी जा रहे थे,
अब पहलवान ने उसे रोका कि भाई रुको, अब तो यार मैंने आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली है, अब कितने पैसे लोगे? टैक्सी वाला बोला कि अब लूंगा मैं 400 रुपए। कि 400? हाँ, कि जब 200 ले रहे थे पूरी दूरी पे, अब 400 ले रहे हो आधी दूरी पे। वो कहने लगा नहीं पहलवान जी, जहां आप थे वहां से पहलवान अखाड़े की दूरी कम थी, लेकिन जहां आप हो वहां से बहुत ज्यादा है। वो कहने लगा मतलब ये कि पहलवान जी आप उल्टी दिशा में चले जा रहे हो, इधर पहलवान अखाड़ा नहीं है, जिधर आप जा रहे हो पहलवान अखाड़ा दूसरी दिशा में था। अब पहलवान को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब चुपचाप उसने उसे 400 रुपए दिए, टैक्सी में बैठ गया। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, यदि हमें सही दिशा पता न हो तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए हम जो भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे तैयारी का हो, A to Z कोई भी बिजनेस खोल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो छोटा बड़ा, उस पर पहले देख लें हम कर क्या रहे हैं, उसकी दिशा देख लें कि वो किधर जाना हमें, उसके बारे में हम सही से परख लें। ऐसा ना हो कि हम उसकी विपरीत दिशा में चलते रहें और फिर हमें आगे चल के बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं सुनील कुमार आपके सामने एक बेहतरीन स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसी है कि जैसे आजकल होती है। कहानी का नाम है बात का बतंगड़, अर्थात बात कुछ है लेकिन वो फैलते फैलते कुछ और हो जाती है। तो वही कहानी है। देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक ब्राह्मण को पूजा पाठ का बड़ा शौक था और वो पूजा पाठ करने नदी किनारे जाते थे। एक दिन जब वो पूजा पाठ कर रहे थे, जब मंत्रों का वो जाप करते थे, तो शायद जब उनका मुंह खुला तो मुंह खुलते में एक चिड़िया का बड़ा छोटा सा पंख उनके मुंह में चला गया। हवा के प्रेशर से किसी तरह से वो चला गया। जब सारा काम हो गया, ब्राह्मण को लगा कि मेरे मुंह में शायद कुछ है। उन्होंने जब मुंह खोला और देखा तो उसमें एक छोटा सा चिड़िया का एक पर था। अब आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, खामोखा हमारी बदनामी होगी। वो बोली ठीक है जी, मैं क्यों बताने लगी, आपकी बात को मैं क्यों बताऊंगी, मैं क्यों चाहूंगी बदनामी हो। लेकिन औरत जात बात छिपी नहीं। कुछ दिन के बाद उबाल मारती रही बात, और वो एक सहेली को ये कह करके बता दिया कि तुम किसी को बताना मत। जब उसके आदमी की बात उसी पे न छिपी तो दूसरे पे क्या भरोसा। अब जो ब्राह्मणी थी उसने सुबह को जैसे बात बताई थी, तो उसने सुनने के बाद ये वादा करके मैं किसी को नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद दूसरे को बता दी। अब या तो सुनने में कमी रही हो या बताने में कुछ गलत बता दिया हो। तो दूसरी जो औरत थी उसने सुन लिया कि पंडित जी के मुंह से एक बड़ा चिड़िया का पर निकला। अब ये बात हो गई। अब उसने किसी और को बताया, तो उसने शायद यही बात रही हो सुनने में या बताने में, उसने सुन लिया कि पंडित जी के मुंह से कई सारे पर निकले। अब पर तक बात चली गई। उसके बाद किसी और को बताया उस औरत ने, क्योंकि औरतों से बात दिन पे दिन चलती रही। और जब बताया तो उसे लगा कि पंडित जी के मुंह से एक चिड़िया निकली। और लास्ट में जब पता लगा होते होते कि पंडित जी के मुख से बहुत सारी चिड़ियाएं निकली। अब जब ये बात हुई, अब वो सारे के सारे गांव वाले पंडित जी के घर आए। कि अब सब के सब आए, कहने लगे कि जी पंडित जी हमें अब चिड़ियाएं निकाल के दिखाओ अपने मुंह से। आप तो अपने मुंह से चिड़ियाएं निकाल देते हो। अब पंडित जी कहने लगे देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिड़िया विड़िया नहीं निकाली, और ऐसा बहुत छोटा सा पर था, वो किसी तरह मेरे मुंह में घुस गया था, जैसे तिनका होता है, और वो निकाल दिया था, बस ये बात थी और कोई नहीं। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमें उसने बताया ऐसे ऐसे बात है और आप निकालते हो। अब जो पंडित जी की पत्नी थी, अब वो बड़ी उदास हुई कि मैंने बात बताई और बात का कहां तक बतंगड़ बन गया। अब बाकी सब जुम्मे पड़ने लगे। बाकी सब कहने लगे नहीं हमें तो चमत्कार दिखाओ, पंडित जी चमत्कार दिखाओ। अब जब लगा के मानने वाले नहीं है तो उन्होंने सोचा कि ठीक है चमत्कार दिखाऊंगा, मैं अभी आ रहा हूं। अब पंडित जी कहकर और वहां से निकल गए। कुछ दिनों तक आए नहीं, और उसके बाद जब आए तो देखा तो मामला ठंडा हो गया था। इसलिए यदि आप चाहते हो कि वो बात किसी को पता ना लगे तो वो बात किसी को भी मत बताओ, यहां तक कि अपने आप से भी छुपा लो। यदि आपने किसी को बता दिया है तो समझ लेना वो लीक होनी ही होनी है, वो छिप नहीं सकती।
और वो भी खास करके औरत जात में, क्योंकि ये बताया जाता है कि औरतों के पेट में कोई बात पचती ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बताया जाता है।